गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग फिर से आपका 9th क्लास का प्रैक्टिस पेपर करने जा रहे हैं। ये आपका पेपर नंबर 3 है, 2 पहले करवा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई आपकी टाइमिंग 3 आवर्स की रहने वाली है और आपका 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ये उर्दू ए यानी 003 का है। देखिए अब आप चाहें उर्दू ए के हो या उर्दू बी के, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम ही है। बस ये है कि भाई आपकी बुक के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे, है ना, बाकी ग्रामर के क्वेश्चन या जो आपके पैराग्राफ वगैरह रहते हैं, सीन पैसेज वगैरह, है ना, वो सेम होते हैं। और कई मरतबा ऐसा होता है कि उर्दू ए का पैराग्राफ जो है उर्दू बी में पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। जो सैम्पल पेपर में आता है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है उल्टा पलटी करके, है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उर्दू ए वाले बच्चे उर्दू बी को नहीं देखेंगे, उर्दू बी वाले बच्चे उर्दू ए को नहीं देखेंगे। तो ऐसा अक्सर बेशतर देखा गया है। और इसके अलावा अभी कुछ प्राइवेट स्कूल्स के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सैम्पल पेपर से रिपीट हुए। आई एम नॉट श्योर कि आपके गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसा होने वाला है, बट आप एक हिंट ले सकते हैं, एक अपने रिवीजन को ट्राई कर सकते हैं कि भाई आपने कितना पढ़ लिया है। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे पहला जो आपका सवाल रहने वाला है, ये आपके दो इक़्तिबास है जो दोनों गैर दरसी है ना, एक शेरी है और एक नसरी है। दोनों गैर दरसी हैं, दोनों में 5-5 सवालात होंगे जिनके आपको जवाब देने। अब देखिए यहाँ पे ये अवंती वाला चैप्टर का हिस्सा ले लिया गया है एक, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं, अब आपको इनके जवाब देने हैं। तो देखिए अब यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और इसे पढ़ के क्वेश्चंस के जवाब दीजिए ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि क्या है। भाई देखिए अब यहाँ पे लिखा है ना, पहला सवाल आदमी के सवाल का अवंती ने क्या जवाब दिया। दूसरा लिखा है बारात वालों को किस तरह का खाना खिलाया गया था। अवंती किस तरह का शख्स था। अवंती किसका अजीज़ दोस्त था। खाना खाते वक्त अवंती ने क्या देखा। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। देखिए एक सवाल का जवाब तो यही है कि अवंती एक खुश मिजाज और हंसमुख आदमी था, है ना। वो किसका अजीज़ दोस्त था, तो देखिए वो गरीबों का अजीज़ दोस्त था, है ना। तो इस तरह से आपको इसी के अंदर सारे सवालात मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें आपकी नज़्म की, ये दूसरा आपका है, इसमें देखिए लिखा है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बस्ती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ मौका दस्त बदस्ती है। गालिबन ये नेकी और बदी से लिया गया है ना। इसके बाद देखिए लिखा जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले। और ये 10th क्लास की नज़्म है ना, ये वहाँ से लिया गया है आप लोगों के लिए, 10th क्लास की नज़्म से लिया गया है ये, ठीक है। तो लिखा है जो और किसी का मान रखे तो फिर उसको भी मान मिले। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अब्दल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है, ठीक है। ये आपकी नज़्म है एक बहुत प्यारी सी। इसमें ये कहा गया है कि इस दुनिया में इंसान जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए जाल बिछाएंगे और कभी आप उस जाल में खुद नहीं गिरेंगे। ज़्यादातर यही होता है कि जब हम किसी के लिए जाल बिछाते हैं तो उसमें खुद गिर जाते हैं, है ना। तो अब देखिए पहला सवाल यहाँ आपसे पूछा गया है, सौदा दस्त बदस्ती से क्या मुराद है। बेटा पहले तो मैं आप लोगों को पहले से मतलब कहते हैं ना एडवांस में सॉरी बोल रही हूँ कि बेटा ये पीछे से बहुत शोर आता है थोड़ा सा। अब आपके लिए जल्दी मुझे बनाना पड़ रहा है वीडियोस, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो अब देखिए पहला सवाल जो आपको लिखा है, सौदा दस्त बदस्ती का मतलब क्या है। देखिए दस्त माने होता है हाथ, है ना, तो दस्त बदस्ती का मतलब होता है एक हाथ ले एक हाथ दे, यानी कि आपने जो दिया है वही आपको दूसरे हाथ से मिल जाएगा, है ना, या जो एक हाथ से आपने लिया है वही आप दूसरे हाथ से देंगे, है ना। तो कहते हैं दस्त बदस्ती, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। तो सौदा दस्त बदस्ती का क्या मतलब है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है। कहाँ हर वक्त झगड़े उठते हैं, तो दुनिया में हर वक्त झगड़े उठते हैं। लोगों पर एहसान करने वालों का क्या अज्र मिलता है, यानी वो उसके ऊपर भी कोई ना कोई आके एहसान कर जाता है। दूसरों का मान रखने वाले का क्या होता है कि फिर कोई ना कोई उसका भी मान रख लेता है, ठीक है। किस काम में
यहाँ देर नहीं होती, तो यहाँ बदले में देर नहीं होती है। ठीक है, जो जैसा करेगा उसे वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दुनिया में जो है अल्लाह पाक ने बदले में देरी नहीं रखी है। अब देखिए यहाँ ये 2 दरसी इक़्तिबास है। अब ये आपकी किताब से ही लिए गए हैं। ठीक है, एक नसरी है और एक शेरी है। तो देखिए यहाँ लिखा है, बराबर के कमरे में बच्ची अपने आया के साथ आराम कर रहे थे, दूसरे नौकर अपने अपने क्वार्टर्स में महवे ख्वाब होंगे। है ना, ये आपका नसरी इक़्तिबास है। ये इक़्तिबास मगर वो टूट गई अफ़साने से लिया गया है ना। आई थिंक मगर वो टूट गई है या और वो टूट गई, ऐसी कुछ समथिंग उसका नाम है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा सा, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला ही सवाल यहाँ आपसे पूछ लिया गया है, ये इक़्तिबास के सबक से लिया गया है। तो आपको पता है कि ये इक़्तिबास के सबक से लिया गया है और मगर वो टूट गई से लिया गया है। ये आपका एक अफ़साना है। अब देखिए आपका यहाँ अगला सवाल लिखा हुआ है कि भाई तजस्सुस के क्या माने हैं। तो आपको पता है तजस्सुस के मायने होते हैं जुस्तजू करना। क्या करना? जुस्तजू करना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं जीम सीन ते जीम वाव, जुस्तजू। ठीक है, तो इसके क्या मायने होते हैं? जुस्तजू के। ठीक है, इक़्तिबास आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ये एक अफ़साने का है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है रंगीन तस्वीर कहाँ आवेज़ थी। तो आपको पता है उसके बेडरूम मतलब बेड के सामने थी, है ना, पैतियाने की तरफ थी। यहाँ आप देखेंगे मिल जाएगा आपको। ये देखिए लिखा है ना, दीवार सामने, दीवार पर दोनों की कदीम, ये लिखा ना, कदादम रंगीन तस्वीर आवेज़ थी। तो कहाँ पे थी? सामने दीवार पर थी। ठीक है, आगे आ जाइए। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, आंसू गालों पर लुढ़क कर कहाँ जज्ब होते रहे। तो आपको पता है वो कहाँ जज्ब हो रहे थे? तकिए पे हो रहे थे आई थिंक, है ना। एक बार देख लीजिए ज़रा। देखिए लिखा तो ये पूरा लंबा चौड़ा है कि आंसू निकल कर पता नहीं कहाँ मंडरा कर, है ना, ये सब टपकते हुए। तो यहाँ पे मेन जो आपका है वो लिखा है नरम तकिए में जज्ब होते रहे। ठीक है, तो सही आंसर जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा कि नरम तकिए पर जज्ब होते रहे। तो आगे सवाल पे आ जाइए, बराबर के कमरे में बच्चे किसके साथ आराम कर रहे थे। तो आपको पता है जो आया होती है बच्चों की, उनके साथ आराम कर रहे थे। ये देखिए ये लिखा है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जिन्होंने कि तालीम की कद्र कीमत न जानी, मुसल्लत हुई उन पर जुल्मत, मलूक और सलातीन ने खोई हुकूमत, घरानों पर छाई अमीरों की नकबत, रहे ख़ानदानी ना इज़्ज़त के काबिल, हुए सारे दावे शराफत के बातिल, ना चले हैं वहाँ काम कारगरों के, ना बरकत है पेशा में पेशेवरों के, बिगड़ने लगे खेल सौदागरों के, हुए बंद दरवाजे अक्सर घरों के, कमाते थे दौलत जो दिन रात बैठे, वो अब है धरे हाथ पर हाथ बैठे। तो आपको पता है ये अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की नज़्म है जिसका नाम है तालीम से बेतवज्जी का नतीजा। ठीक है, ये उससे लिया गया है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई ये अशार किस नज़्म से लिए गए हैं। तो आप बता सकते हैं अब किस तरह के लोगों पर जुल्मत मुसल्लत हो रही है। तो आपको पता है काहिल, जो कामचोर है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, उन लोगों के ऊपर क्या हो रही है? जुल्मत, यानी लोग जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, मलूक और सलातीन हुकूमत से क्यों महरूम होते जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो ना आराम पसंद हो गए हैं, उनके अंदर अब बेदारी नहीं बची है, तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं वो लोग, है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। नकबत के क्या मानी हैं? इसके माने होते हैं अफलास। ठीक है, यानी गरीबी या बदहाली। ठीक है, ये सब इसके मायने हैं। सौदागरों के खेल क्यों बिगड़ गए हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनके ऊपर मुसल्लत होते जा रहे हैं, है ना, तो इसलिए उनके जो काम है वो बिगड़ते जा रहे हैं। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपका जो सवाल दिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उन्वान पर 250 से 300 पर लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मजमून लिखना है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के जितने भी मैंने यहाँ पे मजमून वगैरह हैं वो लिख दिए हैं, एक अलग से टॉपिक बना दिया है, मतलब एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं मजमून या फिर आपके जो एप्लीकेशन वगैरह हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाइए। ये तो भाई अगर उर्दू वाले ए वाले बच्चे हैं तो उनके लिए काम का है भाई सर सैयद अहमद की हालात ज़िंदगी पर लिखना है या चारपाई सबक का खुलासा लिखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एक जो ये शेर लिखा है, या तो इसकी आपको तशरीह करनी है
ठीक है, या जो आपका दावत इनकलाब क़ता है उसका आपको क्या करना है, उसका पैगाम बताना है कि शायर क्या कहना चाहता है। ठीक, इसके बाद आगे आ जाइए। ख्वाजा मीर दर्द के हालात ज़िंदगी पर आपको एक नोट लिखना है। अब अगर हम लोग कवायद की बात कर लेते हैं, यानी ग्रामर की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है असलम का संदुकचा बहुत ही खूबसूरत है। इस जुमले में संदुकचा इसम की कौन सी, मतलब इसमें नकरा की कौन सी किस्म है, तो आप इसमें नकरा की मिसाल बता देंगे। और दूसरा सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई, इसमें इब्ने मरियम जो ये इसमें ख़ास की कौन सी किस्म है। ठीक है, देखिए आपका जो पेपर है वो इतना टफेस्ट नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि आप लोग उर्दू बी वाले हैं, आपकी उर्दू थोड़ी आसान होती है। ठीक है, ये उर्दू ए का है, इसलिए थोड़ा सा ग्रामर इसमें मुश्किल पूछा जा रही है आपसे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ देखिए इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई वो अल्फाज जिसमें किसी शख्स की या चीज़ की ज़ाती खुसूसियात, हालात या कैफियत का इजहार, उसे क्या कहते हैं, वो कौन से बताइए क्या है जिसमें उसकी खुसूसियात या हालात वगैरह बयान किया जाए। ऐसे देखिए अब आपका अगला सवाल दिया गया है यहाँ पे, सफ़ेद बिल्ली के साथ बच्चा खेल रहा है, इस जुमले में सिफत क्या है। तो आपको पता है सिफत किसे कहते हैं, जो किसी की अच्छाई बुराई उसको बयान करे, है ना, उसकी खुसूसियत, उसकी कैफियत। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ अगला सवाल आपको लिखा है खड़ी की खड़ी रह जाना मुहावरे का जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो वो खड़ी की खड़ी रह गई है ना, बारात चली गई, वो खड़ी की खड़ी रह गई, इस तरह से है ना। टकटकी बांध कर देखना के माने लिखिए, तो टकटकी बांध कर देखने का मतलब होता है घूर कर देखना किसी चीज़ को। ठीक है, फिर लिखा है मैं घर जा रहा हूँ, इस जुमले में ज़मीर कौन है, तो मैं है इस जुमले में, है ना। और ज़मीर की कौन सी किस्म इस्तेमाल की गई है, तो आपको पता है कि ज़मीर की 3 होती है, एक मुतकल्लिम होती है, एक हाजिर होता है और एक गायब होता है। ठीक है, मुतकल्लिम वो होता है जिससे जो बात कर रहा है, हाजिर वो होता है जो उसे सुन रहा है, और गायब वो होता है जो वहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप बताइएगा कौन सी किस्म है। ज़मीर की तारीफ़ बयान करनी है आपको अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप बयान कर सकते हैं। आगे लिखा है नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पंखुड़ी गुलाब की सी है, इसमें कौन सी सनत है, तो आपको पता है इसमें सनत तशबीह है। ठीक है, आगे सवाल देखिए लिखा हुआ है बात को पोशीदा रख कर कहना या आपका मख़फ़ी इशारा करना, ये क्या कहलाता है, तो आपको पता है ये किनाया कहलाता है। ये सब सनत वगैरह का है ना, इल्म बदी, तो आप इसे कर सकते हैं। ये आपको भाई जो उर्दू ए के स्टूडेंट होंगे उनको ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। उर्दू बी वाले बच्चे परेशान ना हो, उनका इतना मुश्किल पेपर नहीं आएगा। ठीक है, असलम कल दिल्ली जाएगा, ज़माने के लिहाज से इस जुमले में कौन सा फ़ेल है, बताइए कौन सा है इसमें, बताइए। कल जाएगा ना, फ्यूचर है, पास्ट है, क्या है बताएं। जो फ़ेल मौजूदा ज़माने में किया जा रहा है, यानी कि जो काम अभी हो रहा है उसे क्या कहते हैं, फ़ेल हाल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये अगर आप उर्दू ए वाले बच्चे हैं तो यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स दिए गए हैं कि देहात की ज़िंदगी या नसीर की बेईमानी का सबक क्या था। ठीक है, आगे शहज़ादे के गायब होने पर कनीज़ों ने किस तरह से अपने गम का इजहार किया है, राह वफ़ा की मंजिल अव्वल हुई तमाम, ये कहकर शायर ने किस तरफ इशारा किया है। ठीक है, हम पे गुज़री सो गुज़री मगर शब हिजरा, हमारे अश्क तेरी आक़बत संवार चले। ठीक है, इस शेर का मफ़हूम क्या है अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो इस तरह के आने वाले हैं ये सिर्फ उर्दू ए वाले बच्चों के लिए आने वाले हैं, तो आप लोग इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, उर्दू ए वाले बच्चे ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, बाकी उर्दू बी वाले बच्चों के लिए जिनकी जान पहचान है उन बच्चों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना रही हूँ। ये आपके 3 सैम्पल पेपर हो गए हैं, 1-2 और बचे हैं, वो भी अपलोड कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट होते हैं वो भी बनाऊँगी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।